हमारा भारत को पहले इंडिया बोला जाता था, इंडिया से वो कब भारत हो गया, कब वो सनातन की तरफ में आ गया, कब राम मंदिर बन गया। राम मंदिर हमको जो 500 साल के बाद में हमको मिला है, आज सारे हिंदू एक हो गए हैं, उसका एक रीज़न है मोदी जी। मोदी जी ने जो काम करके हमको दिया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, मुद्दा क्या रहने वाला जब वोट करने जाएंगे इस बार का? क्या मुद्दा क्या लेकर जाएंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? विकास है सबसे पहले मुद्दा। पूरे दुनिया में हमारा नाम है, दुनिया में हमारी इज्जत हो गई। हमारा पासपोर्ट अगर कहीं पे जाता है, हमारे पासपोर्ट में गर्व होता है, ठीक है ना। मुद्दा उसके बाद में तीसरा कहते हैं जो सिक्योरिटी मिली है, जो औरतों को सिक्योरिटी मिली है। उसके बाद में मुद्दा है खाना जो मिला है। कोविड के टाइम पे जब केजरीवाल ने वहाँ पे सबको भगा दिया था, उस समय योगी जी ने बस भेज करके उन लोगों को यूपी में एंटर कराया था। वो विश्वास योगी जी ने हम लोगों को दिया है। और योगी जी ने जो मंदिर बनवाया है इस समय ना, राम मंदिर, भव्य मंदिर है, वो लक्ष्मण है। और मैं कहती हूँ, मैं तो एक छोटी सी गिलहरी हूँ और उसमें मेरा भी योगदान रहा था। जब अक्षत बांटे गए थे तो मैं भी उसमें थी। तो योगी जी ने जो किया है, भाई देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ कि हमारे बच्चे हैं, हम डेफिनेटली अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, लेकिन विरले ही पैदा होते हैं योगी और मोदी की तरह जो सारे हिंदुस्तान को अपना बच्चा समझते हैं। विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, धर्म के नाम पर जीत रही है भाजपा, बांटने का काम कर रही है, नफरत का माहौल है देश में। अगर हम कहते हैं कि अगर धर्म के नाम पे जीत रही तो क्या? नहीं, वो धर्म बिल्कुल धर्म का नाम। अगर हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में सनातनी रहते, हिंदू रहते। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, हम धर्म का नाम नहीं लेंगे, तो कौन लेगा? मुसलमान लेगा आकर के यहाँ पे? क्या मुसलमान अपना अल्लाह अकबर छोड़ के राम राम करेगा? नहीं करेगा ना। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी जी ने जो हमको कर करके दे दिया है, और उसके बाद में जो मोदी जी आए हैं, उन्होंने जब राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा की थी, नमन है उनको। मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा है? 100 उनकी गारंटी पे पूरी गारंटी का भरोसा है। आज अगर आप ये मेट्रो देखिए, मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, इस समय रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे मेरे घर से कोई भी नहीं, मैं अकेले यहाँ पे हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सब का सब जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, उसकी वजह से ये हो पाया है। हम अगर गरीबों की बात करें, एक बहुत डीप अगर हम किसी कोर में चले जाते हैं, किसी भी गांव में हम चले जाते हैं, आज उसके पास भी मोबाइल है। मोबाइल क्यों है? किसकी वजह से? कांग्रेस भी तो थी ना, कांग्रेस के टाइम पर भी मोबाइल था, लेकिन उस मोबाइल से क्या होता था? आदमी जब अपना उसमें अपने जब डेटा डलवाता था तो उसको सोचना पड़ता था कि आज छुट्टी का दिन है तो आज हमको इतने घंटे मिलेंगे, रात में हमको इतने घंटे मिलेंगे। आज जो भी कुछ हो रहा है, गांव में हर एक बच्चे के पास में मोबाइल है। मोदी जी ने क्या किया है वो सबको पता लग रहा है। गांव की औरतें जिनको इज्जत घर दिया गया है, आप उनकी पीड़ा समझिए। जो औरतें इंतज़ार करती थी कि अब शाम होगी तो हम जाएंगे। और अगर मैं एक बात बोलूँ एक उसके लिए कि अगर आप इमेजिन करिए एक मेडिकल प्रॉब्लम अगर किसी औरत को हो कि उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, वो क्या करती है। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले वो चीज़ सोची जो किसी ने भी नहीं सोची। हम शहर में रहते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हमारे अटैच टॉयलेट बाथरूम्स हमारे होते हैं, हम चले जाते हैं कुछ। लेकिन वो औरतों का क्या? उन औरतों के लिए जो इज्जत घर मोदी जी ने दिया है, जो सोचा, सबसे बड़ी बात है सोचना और सोच करके करना। उसके बाद में औरतें जब जाती थी जंगलों में लकड़ियाँ बिनने के लिए, वहाँ पे लकड़ियाँ तो बिनती थी, पर उनके साथ में कुछ ना कुछ कांड ज़रूर हो जाता था। वो कांड बंद हुए। औरतें जो है आज खांस नहीं रही हैं, औरतें आज खाना बना रही हैं। आज उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जा पा रहे हैं टाइम से, क्योंकि टाइम से खाना बन रहा है उज्ज्वला योजना की वजह से। तो बहुत सारी ऐसी सब चीज़ें हैं। और मैं ही कहती हूँ, और मेरे जैसे सारी महिलाएँ जो हैं वो सब के सब इनका एक ही कहना है, योगी, मोदी, राजनाथ सिंह, हर बार मोदी सर। गांधी कहते हैं तानाशाही चल रही है, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तीसरी बार भाजपा आ गई। राहुल गांधी से पूछो उनकी दादी ने क्या किया था। इमरजेंसी का टाइम जो ऐसा था, हमारे उसमें हमारे इतिहास में, हमारे इंडियन इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन को जो बदल के उन्होंने एक सेक्युलर वर्ड यूज़ किया। सेक्युलर का मतलब क्या है? उन्होंने सेक्युलर बोल करके हम सबके हाथ पैरों में बेड़ियाँ बांध दिया है। और सेक्युलर किसको बनाया? हिंदू को सेक्युलर बनाया। और उसके बाद में जो मुसलमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हिंदू के लिए क्या किया? आज अगर मोदी सरकार आएगी तो मैं उनसे हाथ जोड़कर मेरी करबत प्रार्थना रहेगी कि ये जो सेक्युलर वर्ड है उसको हटाइए। और राहुल गांधी जो कहते हैं, और जो उनकी सिस्टर जो कहती है ना, आज वो गई हैं वहाँ पे रायबरेली में, वो कह रही है मैं सारा टाइम बैठूंगी यहीं पे मैं रहूंगी, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी नहीं रहेगा यहाँ पे। उनको पता है कि वो अमेठी छोड़ के वायनाड भागा, वायनाड में भी वो नहीं जाएगा। उसके जब लौट के आया तो कहता है कि मैं अमेठी नहीं जाऊंगा, मैं रायबरेली जाऊंगा। और बहन कह रही है कि मैं उसके लिए दिन रात बैठ कर के, जैसे स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में अपना घर बनाया, उसी तरीके से वो अपना घर बनाकर वहाँ रहने जा रही। क्यों? ये डर किस बात का है? कुछ तो बात है ना हमारे मोदी जी में, कुछ तो बात है जो जनता उनके साथ में है, कुछ तो बात है कि आज हम कहते हैं अब की बार 400 पार।
लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी हम एक चुटकी में ख़त्म कर देंगे, रोजगार देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। देखिए वो ना कम्युनिस्ट दिमाग के हैं वो, उनका जो दिमाग चल रहा है वो कम्युनिज्म का जो था ना उस तरीके से चल रहा है। वो कहते हैं कि अमीर को गरीब को सबको बराबर कर देंगे। आप बराबर कर दोगे तो पैसा कहाँ से लेकर आप आओगे? आप चाहते हो, आपकी दादी ने बोला गरीबी हटाओ, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं अमीरों को हटाओ। जो अमीर हमको काम देते हैं, जो पैसा लेकर के आते हैं, जो हमारे वेल्थ गिवर्स हैं, उन सबको जो है आप कह रहे हैं कि आप ख़त्म कर देंगे। अपने जीजा जी को आप क्या बोलेंगे? वो कहते हैं, उनके जो सैम पिट्रोडा हैं वो कहते हैं, सैम पिट्रोडा जिन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगता था अमेरिका में, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 3 जगह पे वहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, सब जगह पे नहीं लगता है। मैं कहती हूँ कि राहुल गांधी अगर ये बात कहते हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने इतना खजाना अपने भर के रखा है अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने जीजा का, उनकी जो भतीजी है 3000 करोड़ की वो मालकिन है, कहाँ से, क्या कर रही है वो? आप पहले अपने घर से शुरुआत करो। आप सबको पैसा देना अपने घर से शुरू करो, उसके बाद हम अपना पैसा देंगे। आप कहते हैं एक्सरे कराओगे, एक्सरे कहाँ से कराओगे आप? एक्सरे कराने का मतलब ये हो जाता है कि आप हमारे घर के अंदर घुसोगे, हम बताएंगे कि हमारा आप क्या क्या सामान है कि आप हमसे लेकर के आप उनको दोगे। जो 3 बीवी और 24 बच्चों वाले जो होते हैं उनको क्यों दें हम अपने बच्चों को सिर्फ 2 अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमको अपनी बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, इसीलिए हम उनको दे रहे हैं। और अगर वो उनके पक्षधर हैं जो 3 बीवी और उसके बाद में 25 बच्चे, तो उनको हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों दें? हम क्यों दें? हमने ज़िंदगी भर कमाया है। वो अपने जो बाप दादा जो हैं उनके फिरोज़ गांधी का तो नाम वो लेते नहीं हैं। फिरोज़ गांधी के उसमें जाकर कब्र पे तो आज तक वो कभी गए नहीं हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि जो है मेरी दादी, मेरी नानी, उन्होंने शहादत दी। अरे कहाँ से शहादत दी है भाई? इंदिरा गांधी ने जो शहादत दी थी वो उनकी बनाई हुई वजह से शहादत हुई है। राजीव गांधी की जो शहादत हुई है उनकी वजह से हुई है। हमको क्यों बीच में आप चक्की की तरह पीस रहे हैं? आपके परिवार ने जो किया वो किया और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, ठीक है ना। एक बार बाला कहना नहीं चाहिए शी इज़ अ लेडी, लेकिन वो जब हमारे यहाँ पे आई हैं तब से लेके आज तक कौन झेल रहा है, कौन पनपा है? सिर्फ वो पनपा है जो 10 जनपद पे रहता है। और उनका क्या, जो हम जैसे लोग हैं, हम लोग झेल रहे हैं। आज तो पनौती, वो मोदी जी को पनौती कहते हैं। पनौती वो खुद है, उनका पूरा खानदान पनौती है। वो तो कह रहे देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, वो तो जनता के हित की बात कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की बात करते हैं, कोई हमारे जैसे लोगों की बात वो नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक एजेंडा है, किस तरीके से हिंदुस्तान को बांटो, हिंदुस्तान को ख़त्म करो, क्योंकि उनका सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ है, कम्युनिज्म। वो कम्युनिस्ट लोगों से 2-4 लोगों से घिरे हुए हैं और कम्युनिस्ट माइंडसेट उनका हो गया है, जिसकी वजह से वो अनाप शनाप सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है। पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया होता था। आपने अगर कोई बात बोली है तो आपके पास में अगले दिन या 2 दिन बाद वो चीज़ आती थी। लेकिन अब कब होता है, आपने अभी बोला और अभी तुरंत आप हमारे मोबाइल में आ जाता है कि आपने क्या बकवास किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी करी उन्होंने। 1 मिनट रुकना चाहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा नफरत को दूर कर रहे हैं, तो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है आपको? मोदी को लेकर इतना भरोसा? भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो तो कहीं है नहीं, हमेशा तोड़ो यात्रा उनकी तो रही है। उन्होंने तो भारत को तोड़ा है। वो उनकी जो बहन है वो कहती है कि मेरा भाई जो है 4000 किलोमीटर चला है, माई फुट। क्या चला है वो? मोदी जी को कभी, मोदी जी के साथ में वो कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी ने अपनी ज़िंदगी के सालों साल भारत को समझने में, भारत को जानने में दिए हैं। उन्होंने क्या किया है? वो गए हैं और उनके साथ में कौन लोग खड़े होते थे? कन्हैया कुमार जैसे लोग। कन्हैया कुमार जो कहते हैं कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। क्यों भाई? आप होते कौन है भारत के टुकड़े करने वाले? और वही लोग तो आपके साथ में घूम रहे थे वहाँ पे। तो आप भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा में आपने काम किया है। और उनकी बहन जो इस चीज़ को सीमेंट लगा रही है, ठीक है। और वो आके अनाप शनाप जो बकवास करी, जो बोलती रहती है ना कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो काम कर दिया जो उनके पूरे खानदान ने आगे आने वाली पुश्तें कभी नहीं कर सकती। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? इतना भरोसा मोदी जी को लेकर? अभी जैसे मैंने आपको बताया, मोदी जी ने उस तबके को पकड़ा है जिस तबके को इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। मोदी जी ने वहाँ पे टच किया है, उस गांव के कोने में। अच्छा, पहले कहते थे ना कि ये हमारे आखिरी गांव है। मोदी जी ने क्या बोला? ये हमारे देश का पहला गांव है। पहले और आखिरी में आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और उन्होंने वो काम करके दिखाया। अच्छा, दूसरा जो मैं, राहुल गांधी जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो जा कर के भारत के अगेंस्ट में बहुत सारी की डेमोक्रेसी खतरे में है, तानाशाह है, वहाँ पे बकवास करते हैं जा कर के। मोदी जी ने कभी वो काम नहीं किया, वो हमेशा बाहर गए। और वो उसका सबूत है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के लीडर्स खड़े होते हैं, खड़े होकर के उनको नमन करते हैं, खड़े होकर के इनको इज्जत देते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, उनके पैर छूते हैं।
कोविड के टाइम पे जो दवाएं, अब जैसे अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि कोविड के टाइम पे सारा का सारा जो है, जो हम लोग को वैक्सीन जो लगी थी, कोविशील्ड वगैरह की लगी थी, उससे क्या हो रहा है कि सब लोग मर रहे हैं। मैं तो नहीं मर रही हूँ, मैंने लगवाए, मेरे हस्बैंड ने लगवाए, मेरे बच्चों ने लगवाए, सब ने लगवाए, कोई नहीं मरा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कोई पॉलिटिशियन मरा? सारे पॉलिटिशियन ने लगाए तो कोई पॉलिटिशियन मरा? नहीं मरा। ये सिर्फ उनका एक तरीका है लोगों को बरगलाने का, और अब वो नहीं बरगला सकते क्योंकि मोदी जी ने उस तबके को टच किया है, उस तबके की जान बचाई है जहाँ पर कि सोचते थे कि अरे गरीब है, इसको जाने दो, ख़त्म होने दो। मोदी जी ने वो काम किया है। अब मैं उत्तर प्रदेश योगी जी की बात करूं, 7 साल से सत्ता में है, वो कैसी चला रहे हैं सरकार? थोड़ा आज मैंने आपको बताया ना कि इस समय कितना 10:10 हो रहा है रात का, और मैं अकेले बाहर हूँ। किसकी वजह से? अगर ये सपा की सरकार होती तो आपको लगता है मैं बाहर होती? मैं 6 बजे घर के अंदर बंद हो जाती, या 6 बजे के बाद में अगर मैं निकलती तो मेरे साथ में कोई ना कोई एक मेल मेंबर ज़रूर होता। योगी जी ने वो काम किया, और योगी जी जिस तरीके से बुलडोज़र बाबा बने हैं ना, तो सबको ताबड़तोड़ जो उनका एक्शन होता है ना, उसकी वजह से जनता के मन में एक विश्वास आया कि हम सेफ़ हैं, ठीक है। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बचेगा नहीं किसी भी तरीके से। और योगी जी की एक नहीं, उनकी बहुत सारी आंखें हैं, हम भी उनकी आंखें हैं। अगर हम चाहते हैं तो हमारी बात उन तक पहुंचती है। अगर हम उनको कोई ईमेल करते हैं, हम ट्वीट भी करते हैं, तो भी उनके तक वो पहुंचता है। और उन्होंने जो एक डिपार्टमेंट जो बना करके रखे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमने उसमें टैग करके कर दिया, हमें इमीडिएटली रिप्लाई मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि योगी जी ने उस तरीके की सरकार बना के रखी है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पूजा जैसवानी। बात करें विकास की, बात करें इन 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ? काफ़ी विकास हुआ है, मेट्रो का विकास हुआ है, पुल बन रहे हैं, रास्ते चौड़े बन रहे हैं, रोड चौड़ी बन रही है, काफ़ी सारे महिलाओं के लिए कार्यों की बहुत व्यवस्था की गई है, इसीलिए 5 लाख पार। हम बात करें महिला सुरक्षा की, बात करें योगी आदित्यनाथ 7 साल से सत्ता में, तो सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे महिलाओं? नहीं, महिलाओं को भी काफ़ी सुरक्षा है। गंज चले जाइए, गंज में कुल 1 बजे तक घूमती हैं महिलाएं, पहले इस तरह नहीं घूमती थी, तो काफ़ी सुरक्षा है महिलाओं के लिए। आप बताइए सालों में क्या विकास हुआ, क्या कुछ चीज़ें बदली? जी, मैं तो कहूँगी भारत बदल गया है। जो इंडिया लोगों ने बना दिया, जिसका विभाजन कर दिया है, वो भारत बन गया है, और एक विकसित भारत की ओर हम हैं। भारत विकसित है और अब विकासशील भारत की ओर हम जा रहे हैं। विकास जी, विकास के पथ पे मतलब दौड़ रहा है भारत। बिल्कुल दौड़ रहा है, भाग रहा है, बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। अच्छा, जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि इन 10 सालों में कुछ हुआ नहीं है, जनता के हित में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने देश को पीछे कर दिया इन 10 सालों में। अच्छा, तो मैं राहुल गांधी जी से पूछूंगी, उनकी 70 साल की सरकार रही है, उन्होंने क्या किया था? आप 10 साल और 70 साल के सिनेरियो मिला लीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि 70 साल में क्या हुआ और इन 10 सालों में क्या हुआ। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे मेट्रो देख सकते हैं, यहाँ के पुल देख सकते हैं, और ये हमने अब तक अनुभव नहीं किया था। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो आपने देखा नहीं होगा कि इस तादाद में महिलाएं कभी राजनीति में उतरी हों। ये क्यों है? क्योंकि हम सुरक्षित हैं, महिला सुरक्षित है। सशक्तिकरण के लिए इतनी योजनाएं बना दी इस सरकार ने, और हम किस तरीके से बोलें कि यही सरकार हर बार